बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद अस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सबके साथ रोस्ट जो है ग्रिल प्लेटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने योगर्ट लिया है 3 टेबलस्पून। फिर उसमें मैंने 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया और साथ में हम ऐड करने जा रहे हैं हाफ़ टी स्पून ऑफ क्रश चिली। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है। फिर उसके बाद हमने उसमें ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर, वो हमने लेना है 1 फुल टीस्पून। फिर उसके बाद उसमें हमने ऐड किया हाफ़ टी स्पून ऑफ चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। और फिर फ्राइड चॉप्स जो मसाला है पाउडर, वो हमने लिया है 1 टेबलस्पून। तो ये सारी चीज़ें हम योगर्ट में डाल के, दही में डाल के उसको हमने मिक्स करना है। साथ हमने डाला है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हमने उसमें जो हमारी लैम्ब चॉप्स हैं वो उसमें डाल के उनको अच्छी तरह से जो है चम्मच से या हाथ की मदद से उसको मिक्स करेंगे, ताकि मसाला जो है उसमें खूब अच्छी तरह से चॉप्स मैरिनेट हो जाए। तो यूँ हमने चॉप्स को मैरिनेट करके एक कंटेनर में डाल के रख लेना है तो ओवरनाइट। तो ओवरनाइट आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगी और जब कुक होंगी तो फिर उनका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यूँ हमने चॉप्स को एक कंटेनर में डाल के उसको रख देना फ्रिज में। तो नेक्स्ट चीज़ हमने जो मैरिनेट करनी है वो है चिकन, बोनलेस चिकन। उसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है चिली पाउडर, 1 टीस्पून लिया है कोरिएंडर पाउडर, उसमें सॉल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून, आपने अपने हिसाब से डालना है। फिर उसके बाद मैंने उसमें क्रश चिली डाली है हाफ़ टी स्पून। और फिर उसमें हम ऐड करेंगे जो है थोड़ी सी हल्दी। मैंने हल्दी थोड़ी सी ऐड किया कलर के लिए। तो उसके बाद उसमें हमने जो तंदूरी मसाला ऐड किया है 1.5 टेबलस्पून। फिर उसमें मैंने योगर्ट डाला है। योगर्ट भी मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है, क्योंकि इल बी टू खट्टा फिर उसकी योगर्ट अगर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसमें हमने लेमन जूस भी डालना है 3 टेबलस्पून लेमन जूस। तो योगर्ट इसलिए डालते हैं कि उससे थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है चिकन। फिर हमने उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के खूब अच्छे से मिक्स कर लिए। अब उसमें हमने जो बोनलेस चिकन है जो टिक्का के लिए, वो उसमें डाली है। उसको हमने फोक की मदद से अच्छी तरह से पोक करना है उसके अंदर, ताकि सारा मसाला खूब अच्छी तरह से उसमें चला जाए, ताकि चिकन हमारी मैरिनेट हो जाए। फिर हमने चिकन को भी फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट, क्योंकि ज़्यादातर जब हम कोई भी चीज़ मैरिनेट करते हैं रोस्ट करने के लिए, तो उसको अगर हम मैक्सिमम ओवरनाइट रख सकते हैं 1 रात, या फिर कम से कम आप उसको 3 to 4 आवर्स मैरिनेशन के बाद रख दें, तो वो फिर ज़्यादा टेस्टी होती है। क्योंकि मैरिनेशन जो होती है अच्छी तरह से हमारी चिकन में या लैम जो भी होता है उसके अंदर चला जाता है। तो यूँ हमने फिर चिकन को निकाल के फॉयल डाल के, फॉयल में चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से रैप करना है, ताकि हमारी जो चिकन है वो स्टीम में कुक हो जाए। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन यूज़ बिग पॉट, जैसे पतीला होता है कोई भी, उसमें रख के आप नीचे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर उसको रख सकते हैं। तो यूँ हमने चिकन को रख दिया ओवन में तकरीबन 1 आवर के लिए। अब उसके बाद हमने कीमा लिया। कीमा में मैंने एक स्मॉल अनियन जो है छोटा डाइस कर लिया। फिर हमने 2 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, वो छोटी छोटी काटिंग है। धनिया लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा, और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो ली है 1 टेबलस्पून। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं मसालों की तरफ जो हमने डाले हैं। मैंने उसमें डाली है 1 टीस्पून क्रश चिली, सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। उसके बाद मैंने उसमें जो है सूखा धनिया वो डाला है 2 टीस्पून। और उसके बाद ज़ीरा हमने लिया है, ज़ीरा भी हमने 1 टीस्पून डाला है।
और जो रेड चिली पाउडर वो 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल के हमने अच्छी तरह से कीमे को आटे की तरह गूंदना, लाइक अच्छे से उसको मिक्स करने के मसाले और जो हमने डाले हैं अनियन और चिलीज़, धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छी तरह से उसको हमने मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हमने उसके कबाब बनाने ट्रे में वो रख के वो ओवन में रखे। उधर हमने चॉप्स को एक ट्रे लेके उसके अंदर उनको यूं तय लगा के फॉइल लपेट के ओवन में रख दिया 1 आवर के लिए। तो ये हमारी चीज़ें हो चुकी रेडी। उधर मैंने वेजिटेबल बॉईल करके उनके अंदर मिक्स हर्ब्स और ब्लैक पेपर्स डाल के उनको कुक किया, लाइक बॉईल के ऊपर बॉईल किया है, स्टीम में बनाया वेजिटेबल्स को, कोई ऑयल कुछ नहीं डाला। तो वो रेडी की, देखिए आप देख सकते हैं 1 आवर के बाद हमारी चिकन भी रेडी हो गई है, चॉप्स भी और कबाब भी कुक हो चुके हैं, वेजिटेबल्स भी। अब हमने ट्रे में निकाल लेनी है और वेजिटेबल भी मैंने उसमें ऑलरेडी जो स्टीम के ऊपर बनाई हैं वो भी डालनी है, चिकन, चॉप्स, सीख कबाब। तो ये सारी हमारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। साथ ही साथ मैंने बेबी पोटैटोज़ भी रोस्ट किए हैं, वो भी आई थिंक मैं भूल गई आपको उसकी भी दिखाना या रेसिपी शेयर करना। बस सिंपल है, जिस उनको बॉईल किया है, बॉईल करने के बाद उनके ऊपर मैंने मिक्स हर्ब्स और थोड़ी सी क्रश चिली डाल के, थोड़ा लेमन जूस और थोड़ा सा ऑयल, जो ऑलिव ऑयल डाल के उनको ओवन में रख दिया था। तो यूँ हमने हर चीज़ ट्रे के ऊपर डाल दिया है। टुडे ये थी टुडे की रेसिपी हमारी आज की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुश रखे, खुशी खुशी मेरे चैनल पे आएँ और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। Thank you very much for watching. Please do like and subscribe for more delicious recipes. आप सब अपना बहुत ख्याल रखना और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।